नमस्कार साथियों। मैं एक एलआईसी अभी करता हूं और मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज आपके साथ मैं एलआईसी का टेबल नंबर प्लान नंबर 921 डिस्कस करने जा रहा हूं। इस पॉलिसी का नाम है मनी बैक। मत और आप देख सकते हैं कि हर 5 साल बाद में आपको कुछ ना कुछ मनी बैक मिलेगा, जो कि बिल्कुल सच है। इस पॉलिसी में आपको प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान हर 5 साल प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान हर 5वें साल में कुछ ना कुछ मनी बैक रिटर्न होगा और साथ ही के साथ इस पॉलिसी में आपको मैच्योरिटी भी मिलेगी। मैं इस प्लान के फ़ीचर आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मिनिमम एज इस प्लान को ऑप्ट करने के लिए जो चाहिए वो है 13 साल। मैक्सिमम एज की लिमिट है 45 साल, यानी कि 13 से 45 साल तक के बीच में जो भी व्यक्ति हैं वो इस प्लान को ले सकते हैं। इस प्लान का पॉलिसी टर्म रहे है 25 साल, यानी कि 25 साल तक इस प्लान की लाइफ है। 25 साल तक ये प्लान चालू रहेगा और इस प्लान में आपको सिर्फ और सिर्फ 20 साल ही प्रीमियम भरना है। प्रीमियम पेइंग टर्म इस प्लान का सिर्फ और सिर्फ 20 साल ही है। मिनिमम सम अश्योर्ड जो है वो 1 लाख इंडियन रुपी है और मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। अब मैं एग्जांपल से आपको इस बात को समझाता हूँ और डिस्कस करूँगा आपके साथ प्रीमियम अमाउंट, मनी बैक और मैच्योरिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से एक व्यक्ति हैं जिनका नाम मिस्टर एक्स है, जिनकी एज है 35 ईयर्स और उन्होंने बीमा लिया है, सम एश्योर्ड लिया है 5 लाख रुपए का। उनके जो बीमा की आयु है, पॉलिसी टर्म है, वह है 25 साल और प्रीमियम पेइंग टर्म है 20 साल। यानी कि उनको अपनी पॉलिसी में सिर्फ़ और सिर्फ 20 साल ही प्रीमियम पे करना है और बाकी के 5 साल उनको प्रीमियम पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे जो लेट्स से मिस्टर एक्स ने 5 लाख की पॉलिसी ली और 35वें साल में ये पॉलिसी उनकी लॉन्च हो गई और 35वें साल से लेकर 55वें साल तक उनको रेगुलरली प्रीमियम भरना पड़ेगा और बाकी के 5 साल उनको प्रीमियम भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीमियम पर आपको गारंटीड छूट मिलेगी, कोई किसी भी प्रकार का आपको पैसा भरने की ज़रूरत नहीं है। तो 35वें साल से ये पॉलिसी शुरू होती है और जैसा कि ऊपर मैंने कहा था कि हर 5वें साल में आपको कुछ ना कुछ कैश बैक या मनी बैक मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि 35वें साल से पॉलिसी लॉन्च हुई तो 5 साल पूरे, यानी कि 40वें साल में 5 लाख का 15% 75,000 रुपये का मनी बैक पॉलिसी होल्डर को मिलेगा। उसके बाद 45वें साल में 75,000 रुपये का मनी बैक आएगा। उसके बाद 50वें साल में 75,000 रुपये का मनी बैक आएगा और फिर 20वें साल में 75,000 रुपये का मनी बैक आएगा। और साथ ही के साथ ही प्रीमियम पेइंग टर्म का प्रीमियम भी रेगुलरली कस्टमर को भरना पड़ेगा और 55वें साल में पॉलिसी का प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा और उसके बाद 5 साल किसी भी प्रकार से कस्टमर को कोई भी प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है और एट द एज ऑफ 60 आप देख सकते हैं इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और पॉलिसी टर्म भी पूरा हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सम अश्योर्ड 5 लाख पर आपका फ़र्स्ट ईयर प्रीमियम कितना जाएगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स 4.5% लगाकर ईयरली आपका 30,794 रुपये जाएगा, जिसमें से बेसिक प्रीमियम आपका 29,468 रुपये होगा प्लस जीएसटी 4.5% 1,326 रुपये लगेगा। तो टोटल 330,794 रुपये फर्स्ट ईयर प्रीमियम जाएगा। लेकिन बाकी के 19 साल जो आपको प्रीमियम भरना होगा वो फर्स्ट ईयर प्रीमियम से थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि उसमें जीएसटी जो होगा वो 2.25% लगेगा और ईयरली आपका प्रीमियम जाएगा 30,131, जिसमें से बेसिक प्रीमियम होगा 29,468 प्लस जीएसटी लगेगा 663 रुपये। तो 30,131 रुपये आपका बाकी के 19 साल प्रीमियम जाएगा इस पॉलिसी में। और जैसे ही पॉलिसी मैच्योर होगी तो पार्टी या पॉलिसी होल्डर को अप्रॉक्सीमेट रिटर्न मैच्योरिटी में जो मिलेगा वो मिलेगा 8,62,500 रुपये, जिसमें सम अश्योर्ड होगा 2 लाख रुपये, बोनस होगा आपका 5,50,000 रुपये और फाइनल एडिशनल बोनस होगा आपका 1,12,500 रुपये। यानी कि
आपको 8,62,500 रुपये की मैच्योरिटी मिलेगी पॉलिसी के 25 साल पूरे होने के बाद। और साथ ही के साथ ही इस पॉलिसी में मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया था, मैच्योरिटी के साथ साथ मनी बैक भी मिलेगा। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपको टोटल रिटर्न कितना मिला, तो आप मनी बैक प्लस मैच्योरिटी करके देख लीजिए। तो आपको 4 बार 75,000 रुपये के मनी बैक आए थे, तो उनका टोटल करके देख लें तो देखें तो बना 3 लाख रुपये। और मैच्योरिटी आपको इस पॉलिसी की मिली 8,62,000 रुपये। तो टोटल आपको रिटर्न जो मिला वो 11,62,500 रुपये का मिला। और आपने टोटल अप्रॉक्सीमेट प्रीमियम जो पेड किया वो किया 6,03,283 रुपये। अब मैं आपको डेथ के केस में इस पॉलिसी को डिस्कस करना चाहूँगा। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर एक्स, जिनकी एज 35 साल है और उनकी पॉलिसी टर्म के दौरान ही मृत्यु हो जाती है, तो पॉलिसी उनकी उसी समय ख़त्म हो जाएगी और उनको सीधा उनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। और उस डेथ बेनिफिट में नॉमिनी को सम एश्योर्ड का 125% बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल 42 साल की उम्र में मिस्टर एक्स की डेथ हुई, तो उनको जो उनकी नॉर्मल डेथ पर उनको जो डेथ बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा सम एश्योर्ड का 125%। यानी कि 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड था, तो 125% उसका 6,25,000 रुपये मिलेगा। बोनस मिलेगा 1,76,000 रुपये। तो टोटल डेथ बेनिफिट उनको कितना मिलेगा? 8,01,000 रुपये। तो 8,01,000 रुपये का उनको टोटल डेथ बेनिफिट मिलेगा। एडिशनल बेनिफिट्स भी आप ऐड करवा सकते हैं इस पॉलिसी में। फॉर एग्ज़ाम्पल टर्म राइडर है, आप अगर टर्म राइडर ऐड करवाते हैं अपनी पॉलिसी में, तो आपको आपकी नेचुरल डेथ पे एडिशनल 5 लाख रुपए मिलेंगे। यानी जैसे ऊपर 8,01,000 रुपये आपको डेथ बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन अगर आप टर्म राइडर ऑप्ट करते हैं, जिसके ऑप्ट करने से आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाएगा, तो आपको रिटर्न में वही सम एश्योर्ड का 125% और फिर जहाँ तक कस्टमर ने प्रीमियम जितने टर्म तक भरा था वहाँ तक का बोनस प्लस एडिशनल 5 लाख रुपये टर्म राइडर की जो पॉलिसी है, टर्म राइडर ऐड करते ही 5 लाख रुपये आपको टर्म राइडर की वजह से एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे। तो टोटल आपको नेचुरल डेथ बेनिफिट मिलेगा 13,01,000 रुपये। और अगर आप टर्म राइडर और एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर एक साथ दोनों को ऑप्ट कर लेते हैं, तो आपके दोनों ही केसेस में 5 लाख रुपये एडिशनल और ऐड हो जाएंगे। एडिशनल 5 लाख रुपये आपको एक्सीडेंटल डेथ में मिलेंगे, जैसा कि इस राइडर में बताया गया है। यानी कि सम एश्योर्ड 6,25,000 रुपये, यानी कि 125% मिले, सम एश्योर्ड का 125% मिलेगा। साथ ही के साथ बोनस 42 साल तक जितना उन्होंने पार्टी ने प्रीमियम भरा था, प्रीमियम पे किया था, वहाँ तक का बोनस। साथ ही के उसी के साथ साथ 5 लाख रुपये आपका एक्सीडेंटल राइडर के और 5 लाख रुपये आपका टर्म राइडर का आपको एक्सीडेंटल केस में मिलेगा। दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु में मिलेगा 18,01,000 रुपये। और 18,01,000 रुपये का आपको दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिलेगा नॉमिनी को। एक्सीडेंटल डेथ नॉमिनी को मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट नॉमिनी को मिलेगा। साथ ही के साथ इस पॉलिसी की मैं अदर बेनिफिट्स की भी बात कर लूँ, तो यही जो बेनिफिट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, टर्म राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, मैक्सिमम यूज़ ये होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर। इस पॉलिसी में आप लोन बेनिफिट ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद। पॉलिसी को सरेंडर आप अपनी पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को ख़त्म करा सकते हैं, जो कि नहीं कराना चाहिए। आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, रेगुलरली या रेगुलर मोड में आप अपना प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं। आपको आपके हर मोड पर ग्रेस पीरियड ज़रूर दिया जाएगा। 15 दिन का मंथली मोड में, 30 दिन का अदर मोड्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मंथली मोड में
अगर आप टाइम पे पे नहीं करते हैं और आपका मंथली मोड है प्रीमियम, तो आपको 15 दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे उसको पे करने के लिए। लेकिन अगर 15 दिन एक्स्ट्रा में भी देने पर भी आप प्रीमियम पे नहीं करते हैं तो लेट फ़ी लगेगी। तो आप अपना बेहतर यही है कि आप अपना टाइम पर प्रीमियम भरें। सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स बेनिफिट इस पॉलिसी में आपको मिलेगा प्रीमियम पर। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल्स आप अपने प्रीमियम पर डिडक्शन ले सकते हैं और इससे आपका टैक्स बचेगा। मैच्योरिटी और डेथ क्लेम दोनों ही टैक्स फ्री है। एग्जेम्पशन है अंडर द सेक्शन ऑफ 10(10)(d) और रिवाइवल टाइम पीरियड आपको 5 साल तक का दिया जाएगा। अगर आपकी पॉलिसी बंद हो गई है, आपने पॉलिसी शुरू ली और उसके बाद उसका प्रीमियम पे करना बंद कर दिया, तो फिर पॉलिसी बंद हो जाएगी और उसके बाद LIC आपको 5 साल देती है अपनी पॉलिसी को दोबारा रिवाइव कराने के लिए, जिसके लिए आपको रिवाइवल अमाउंट पे करना पड़ता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मुझे सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।